सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार होए, गूंजी मुख से शिववाणी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा, तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया। शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया। जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जाने। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा, तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा। कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है। दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना। दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना। प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम, बनते हैं अभिमानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा, तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना। वो दिन सुहेज वाले, हाथों से वह खिलाना। बच्चों को गोद में ले, अशरीरी वो बनाना। वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को। आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा, तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा, मुश्किल बहुत भुलाना। बच्चे बूढ़े नर नारी, सब पे प्यार बरसाना। आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना। हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना। बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना। रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे। यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम। तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक
सूरज चांद सितारे, ओ जब तक सूरज चांद सितारे सागर में है पानी, हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा और बाबा की कहानी। तो आज हम बाबा की ही डायरी से जो पिछले हफ्ते शुरू करी उसको आज आगे लेते हैं। मैं सबको अनम्यूट करता, किसी का कोई प्रश्न हो या डिस्कशन हो तो हम बीच बीच में रुक कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं 1932 में। इस पूरी डायरी का एक मकसद ये है, जो मैंने पहले भी कहा है, कि जिस मकसद से ये डायरी पढ़ी गई या मैंने पढ़ी, वो ये कि मुझे बाबा की सोच के अंदर घुसना है कि वो कैसे सोचते थे। क्योंकि ये जो बाबा का टाइम था 1932 का, ये बाबा का परिवर्तन होना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे बाबा आसक्ति छोड़ रहे, हर चीजों से वैराग ला रहे, अपने को समझा रहे, है ना। जो हमारा अभी टाइम चल रहा है कि कैसे हम दुनिया में रहते हुए ना रहें, कर्म करते हुए कर्मातीत रहें। तो बाबा का वही टाइम चल रहा। तो कैसे बाबा ने अपने आप को अपने से बात कर अपने को पक्का किया, तो उस सोच के अंदर घुस जाना और उसी संकल्प से इस डायरी को पढ़नी है कि बाबा कैसे सोचते हैं, और ऐसी सोच से बाबा ने अपने आप को सबसे अलग किया, है ना। तो चलते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने यहां तक पढ़ी थी कि दुख, व्यवहार, चिंताएं, वो सब असत व्यवहार में रहने की भोगना है ना। तो ये दुख, चिंताएं असत व्यवहार में आने की भोगना है। तो वहां तक पढ़ी थी। तो अब हम आगे चलते हैं, उसी को आगे लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वो वस्तु विनाशी है, वह असत है ना। तो ये पता करना कि असत क्या है, कि जब मैं किसी व्यवहार में आता हूं या कहीं पर उलझ जाता हूं, कि एक एक लाइन में हमें अपने आप को क्वेश्चन करना
कि मुझे क्या और मैं कैसे जानूं? तो बाबा कहते जो वस्तु विनाशी वह असत। तो अगर हम कहीं उलझ जाएं, किसी के साथ हमारा अनबन होता है, तर्क वितर्क होता है ना? तो वहां पर, क्योंकि बाबा कहते हैं कल का वरदान क्या था? अपने दैवी गुणों को इमर्ज। तो जितनी हमारी स्मृति इमर्ज रहती है, इसमें स्मृति इमर्ज भी रहती है, लेकिन इसी के साथ बाबा कहते हैं ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, है ना? तो ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या है? ज्ञान, बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, है ना? तो अगर ये ज्ञान है मुझ में और बाबा ने मुझे ये ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान को अप्लाई करना है। तो जो वस्तु विनाशी है, अर्थात कहीं भी अगर मैं अटक जाता हूं तो तुरंत अपने को स्मृति दिलानी है कि कहाँ अटका है। जो असत है उसमें अटका है। तो बाबा कहते हैं जो विनाशी, जो वस्तु विनाशी है वो असत है। तो क्या करना चाहिए? उनसे दूर होकर सत्य को पकड़ो। उनसे दूर होकर सत्य को पकड़ो, अर्थात अपनी स्मृति में आ जाओ, है ना? फिर बाबा कहते हैं ए मूर्ख, ख्याल ना करो कौन सी ऐसी वस्तु है जो असत है। अब बाबा असत नहीं है। अब यहाँ बाबा आते हैं कि इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये सत्य है कि असत है। तो बाबा कहते हैं ए मूर्ख, ख्याल ना कर कौन सी ऐसी वस्तु जो असत नहीं है ना? सब नाशवान। तो सब नाशवान है, बाकी सत्य क्या है? तो अरे मूर्ख, गुरुदेव के पास ऐसा कौन सा जादू है जो सभी नमन करते हैं? कोई पैसा कौड़ी या कोई माल मिल्कियत देता है, किनारे होकर बैठा बैठ उपदेश देता है कि असत्य को ना पकड़ो, सब नाशवान। तो यहाँ पर एक ही बात बाबा ने बार बार रिपीट करवाई है कि अपने को असत्य से दूर करना, है ना? कोई भी चिंतन चल रहा है, तुरंत स्मृति लेकर आनी है, सत्य है, असत है, असत है। तो असत्य को ना, सत्य को ग्रहण करना है ना? और असत्य से एकदम परे हो जाना, जो बाबा ने कहा। सत्य को ग्रहण कर असत्य से एकदम परे हो जाओ, जो यहाँ बाबा ने कहा। तुम भी सत्य को ग्रहण करके असत्य से एकदम परे हो जाओ। तो ये अपनी स्मृति साथ साथ लेकर आनी ना। अब फिर बाबा कहते हैं माया कुटुंब, अरे सब असत है, शरीर भी असत, बाकी क्या? अब यहाँ बाबा कह रहे हैं अगर तेरा शरीर भी असत है तो बाकी क्या रह गया? तो जो वस्तु विनाशी है वो असत है। तो उनसे दूर होकर सत्य को पकड़ो, है ना? और सत्य संकल्प क्या है? बाबा शिव का ध्यान। तो बाबा आगे कहते हैं बाकी शांत चित्त तुम निर्गुण रूप ईश्वर हो। अगर जो
सर्वगुण सर्वरूप निर्गुण रूप से धारण किया है तो भी तुम सत्य हो। अब इस लाइन का अर्थ देखें कि शांत तुम निर्गुण, तो अभी तो परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था धीरे धीरे निर्गुण हो गए हो, अब बनना है सर्वगुण संपन्न। ठीक है, तो अगर जो सर्वगुण स्वरूप निर्गुण रूप से धारण किया है तो भी तुम सत्य हो, अर्थात इस झोले में अभी जैसे जहां बैठे हैं असल में तुम सत्य हो, अर्थात तुम आत्मा हो। तो यहाँ बाबा उसको सामने लेकर आ रहे। तो फिर बाबा कहते हैं हे सर्वगुण स्वरूप सत्य को ग्रहण करो। तो बाबा ने इस पूरी जो ये इस दिन जो बाबा ने ये लिखा, उस दिन बाबा, अगर बाबा की सोच को देखें तो उस दिन बाबा सत्य और असत्य को अपने अंदर अपने से बात कर कर पक्का कर रहे हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है। तो बाबा अपने को पक्का करा रहे हैं कि किस किस चीज को क्या क्या मुझे करना है। तो इसको कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि कंडीशनिंग करनी होती, कि कई बार होता है कि कहीं उलझ जाते हैं, जैसे होता है ना कि हो गया, गुस्सा हो गया, लेकिन उसके बाद मेरा संकल्प चला कि मुझे नहीं करना चाहिए था। I could have handled this the other way, है ना? I should have done it the other way, the right way. तो जो ये जो गैप आ जाता है कथनी और करनी, है ना? एक मुरली है बाबा की 69 की, कथनी करनी और रहनी, करेंगे उसको डिस्कस। पर यहाँ पर ये है कि जो हमारा गैप आ जाता है कि सिचुएशन आई, रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन के बाद मुझको आया अरे मुझे नहीं करना था। तो वो इसलिए होता है कि हमारी जो कंडीशनिंग है अपनी, वो अभी कच्ची है ना? तो जो बाबा यहाँ पर कर रहे हैं अपनी आत्मा की कि हे सर्वगुण स्वरूप सत्य को ग्रहण करो, तो यह अपने साथ जो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन कर, अपने से बात करो, है ना? तो उसमें बाबा का यही जो भाव रहता है वो ये रहता है कि मुरली तो पड़ी, उसको रिपीट नहीं करना है, उसके चिंतन में अपनी कंडीशनिंग करनी है। और उससे फायदा क्या होता है कि जो हमारे कहने और करने में अंतर खत्म होने लग जाता है ना? क्योंकि जिस वक्त जो सिचुएशन आती है, अगर हमारी बुद्धि इससे भरी हुई होगी, कंडीशनिंग हुई हुई होगी, तो हमारे को बुद्धि अलाउ नहीं करेगी कि हम, अर्थात हमारे को निर्णय नहीं होगा कि हम कुछ गलत तरफ जाएं। तो ऐसी कंडीशनिंग करी जाती है ना? तो बाबा यहाँ पर अपनी कंडीशनिंग कर रहे कि हे सर्वगुण स्वरूप सत्य को ग्रहण कर। अरे जबकि सब नाशवान है, फिर तुम क्यों मूंझे हो? तुम्हारा तो नहीं है, बाकी तुम्हारा क्या है ना? तो बाबा इसमें हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा क्या है? जो तेरे साथ जाता है वो ही तेरा है ना? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो से तेरे साथ जाएगा वो तेरा है। तो ना घर तेरे साथ जाएगा, ना घर वाले तेरे साथ जाएंगे, है ना?
तो जो तेरे साथ जाए वो तेरा है। तो क्या पापा कहते हैं तुम्हारा तो नहीं है, बाकी तुम्हारा क्या है। अब बाबा ने एक अपने आप को एग्जाम्पल से समझाया। तो बाबा क्या कहते हैं, अच्छा आज तुमको लॉटरी आई, धन मिला, अच्छा औलाद मिला, परंतु तुम आज मर जाता है, फिर तुम्हारा धन कहाँ। देखो कैसे सोच में, फिर से सोच में अगर जाएं बाबा के, तो कैसे बाबा अपने को ऐसे एक्सट्रीम पर ले जाकर कि अच्छा अंत क्या है, हर चीज का अंत क्या है, ये है अंत। तो फिर क्यों मूंझा पड़ा है। आज की मुरली में भी बाबा ने एक बात कही थी कि उसमें बाबा ने कहा था, अच्छा तू माया से हार जाता है या विकर्म करता है या बाबा की बात नहीं माननी है और कल तू मर जाता है, फिर क्या। है ना, आज की मुरली में ये बाबा ने एक बात कही थी ये वाली, कि कल टाइम खत्म हो जाता है, फिर क्या। तो वही बाबा अपने आप को यहाँ कंडीशनिंग कर रहे कि अच्छा आज तू मर जाता है तो तुम्हारा धन कहाँ। तो यहाँ पर बात आती है मम्मा की। अगर हम मम्मा को देखें कि मम्मा क्यों नंबर 1 बनी, सिर्फ एक निश्चय से मम्मा नंबर 1 बनी, एक निश्चय से, एक संकल्प से। और वो संकल्प मम्मा का एक था, क्या था किसी को पता। मम्मा का संकल्प, एक संकल्प से मम्मा नंबर 1 बनी थी। हर घड़ी अंतिम घड़ी। हाँ, एक्यूरेट है ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो मम्मा यही सोचती थी कि मेरी अभी अभी शरीर छूट जाए, और बाबा ने कहा है, मैंने नहीं माना और मेरा शरीर छूट जाता है, तो मैं क्या कहूंगी बाबा को, अरे बाबा मैं वहां उलझ गई थी, वो आत्मा ये कर रही थी इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानी और मैंने गुस्सा कर दिया या ये कर दिया या वो कर दिया। तो मम्मा ने वो बात पकड़ ली कि मेरी हर श्वास मेरा अंतिम श्वास हो सकता है, तो मैं क्यों उसको जाने दूं। तो वहीं बाबा यहाँ अपनी कंडीशनिंग कर रहे हैं कि तेरे को सब कुछ मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, सब मिल जाता है, लेकिन आज तू गया तो सब कहाँ। तो बाबा आगे कह रहे हैं, अरे तुम अपना कुछ नहीं समझो, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमें बात लेनी है, पकड़नी है बाबा से, वो ये कि हम छोटी छोटी बातों में, या बड़ी भी बात है, या किसी की बातों में, मुरीदों में, उम्मीदों में उलझ ना जाए। है ना, कल का वरदान जैसे था व्यर्थ, आज का वरदान भी वैसा है कि अपने को व्यर्थ में ना समझा। समय, संकल्प, श्वास सफल करनी है। आज की वरदान सारा सफलता पे है, सफल करना। सफल करने का अर्थ होता है श्रीमत पर चलना। तो उलझ जाते हैं, कल को सोच कर उलझते हैं। आज मैं ये करूंगा, कल मैं इसको ठीक करता हूं। है ना, 2 दिन बाद इससे बात करेंगे। है ना, 2 दिन बाद इस सिचुएशन से निकलेंगे। अरे 2 दिन नहीं है, यहाँ बाबा कह रहे हैं नहीं है तेरे पास 2 दिन, आज ही है, अभी ही है। अगर हम ये समझें कि बाबा ने अगर कुछ काम 19 जनवरी के लिए छोड़ दिए होते, तो 19 जनवरी तो बाबा की आई ही नहीं, 18 ही रही, तो कर्मातीत नहीं बन पाते। है ना, तो अपने को कंडीशनिंग, ये बाबा जो कहते हैं, ये यहाँ पर बाबा अपनी कंडीशनिंग कर रहे हैं। तो अपने आप को समझाना है कि सब कुछ, बाबा कहते हैं सब कुछ उसी का है जो सत्य है।
अगर तुम समझता हो कि ईश्वर बनूं तो असत्य को ना पकड़ो, तो तुम भी गुरुदेव जैसा पूजा जाओ। तुमको भी सभी गुरुदेव कहे ऐसी चलन सत्य नहीं है। तुम्हारा है ही क्या? हे भूख, कुछ सोचो, प्रतिज्ञा करो असत्य को ना छूने की। ना, एक प्रतिज्ञा बाबा से। आज बाबा ने प्रतिज्ञा की बात मुरली में करी थी कि अगर तूने माया से दूर रहना है, विकर्म नहीं करने हैं, तो प्रतिज्ञा करो, अर्थात एक श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प अपने से करना होता, तभी होता है। बिना दृढ़ संकल्प किए हमारे संस्कार चेंज नहीं हो पाते हैं। उस पर चलना पड़ता है थोड़े टाइम, तो हमारा संस्कार ढीला होने लगता है, नहीं तो वो पकड़ पकड़ कर वापस आता है। तो प्रतिज्ञा करो, अगर तुम्हारा शरीर भी असत है तो बाकी तुम्हारा है ही क्या ना। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि शरीर तक तेरा असत है तो बाकी रहे ही क्या, है ना। तो बाबा कहते हैं अरे भूख, तुम्हारा ठिकाना कौन सा है? आज हो कल नहीं होगा, है ना। तो इस बात को आज हो कल नहीं होगा, किसका इंतजार रख कर बैठे हो? भी हमने बात करी कि अरे कल ठीक करेंगे, कल हो जाएगा, है ना। तो किसका इंतजार रख कर बैठे हो? तो इंतजार नहीं, बाबा क्या कहते हैं, इंतजाम करना है। उसके ऊपर भी बाबा की एक अव्यक्तवाणी चली है 69 की। तो एक बात मैं शेयर करूंगा, मुझे काफी टाइम से एक संकल्प आ रहा है और मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एक संकल्प जो मुझे आ रहा है काफी टाइम से कि मैंने इस ग्रुप में हम रिवाइज कोर्स 1969 की मुरलियां, सीजन 1969 का जो सीजन चला था उसका रिवाइज कोर्स मुरलियां करें। और क्यों करें उसको मैं बताता हूं। 1969 की जो मुरलियां चली है ना, वो मुरलियां, अव्यक्तवाणियां जितनी भी हैं, वो सार है पूरी अव्यक्तवाणियों का, जितनी भी 2017 तक चली है। एक एक वाणी में, जो 69 की वाणी है, बाबा ने, क्योंकि तभी बाबा व्यक्त हुए थे, तो वहां पर बाबा फाउंडेशन बना रहे हैं। तो 1969 की जो वानियां हैं वो फाउंडेशन है पूरे उसका। तो अगर 1969 की जो वानियां हैं उसको ही, सिर्फ वो वानियां ही अच्छे से, जैसे हम करते हैं, अच्छे से एक एक लाइन पकड़ कर करें तो परिवर्तन निश्चित है। क्योंकि उसमें बाबा ने बहुत ही गहराई में सबको, क्योंकि उस वक्त बाबा देखो दादियों को डायरेक्शन दे रहे थे। धीरे धीरे जब वो वानियां आगे चलती गई, 80s में पहुंची, 90s में पहुंची, फिर वो वानियां बाकी आत्माओं के लिए चलनी शुरू हो गई। तो वहां पर विस्तार, एक एक चीज को पकड़कर विस्तार में समझाने का हो गया, एक एक गुण को पकड़कर ब्रॉड में समझाना। बाबा एक लाइन को बार बार समझा रहे थे कि भाई समझो समझो समझो।
लेकिन जो 69 में बाबा दादियों का फाउंडेशन बना रहे थे कि जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए तो वो फाउंडेशन बनाना। तो वो वानिया उसको हम फिर से रिवाइज कोर्स करें 1969 की, तो वो करेंगे तो देखें कि कितना फर्क पड़ता है ना। तो वो ट्राई करेंगे। तो करना चाहेंगे? ये क्वेश्चन है हमारी क्लास जो है ना जी 1960। भाई जी। हाँ जरूर भाई जी। है ना। हाँ, ये बाबा ने कई दिनों से मुझे संकल्प चल रहा है 69 की मुरलियां करो, वही फाउंडेशन है। वहां पर बाबा दादियों को समझा रहे हैं कि अब क्या करना, कैसे करना है, क्योंकि वही बहुत अच्छा सिचुएशन हमारी है। संकल्प। हाँ जी, सॉरी। हम बोल रहे हैं संकल्प बहुत अच्छा है भाई जी। है ना, हाँ क्योंकि देखो जरूरत क्या, क्योंकि उस समय बाबा साकार से अव्यक्त हुए थे और हम बाबा से अव्यक्त में ही मिले हैं, और दादियों का ट्रांजिशन हो रहा था साकार से अव्यक्त बाबा से। तो अव्यक्त में बाबा से कैसे मिलना है, अव्यक्त में रहकर कैसे कर्म करना है, उस स्थिति को कैसे बनाना है, इसकी गहराई बाबा ने 69 में उन मुरलियों के जरिए दादियों को बताई। तो हम उनको पकड़ लेंगे। अगर हमने अपनी सोच वहां पकड़ ली तो हम अव्यक्त हुए कि हुए, है ना। तो ये करेंगे। चलो आगे चलते हैं। हम तो किसका इंतजार रख कर बैठे हो, तो बाबा यहाँ हमेशा ये कहते हैं छोड़ो इंतजार को, है ना। तो ये बात हमने अपने कर्मों में पकड़ लेनी है कि मेरे को तुरंत झाड़ देना है अपने से, किसी का कुछ भी पकड़ कर नहीं रखना है, अटकना नहीं है। जो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण है ना, जो आत्मा का शुद्धिकरण हमने योग अभ्यास, योग भट्टी करी थी, उसमें कोई भी चीज किसी की पकड़ कर नहीं रखनी है ना। और ये गुस्सा भी तभी आता है जब हमने किसी का कुछ चीज पकड़ के रखी होती, अटक जाती है जब हमारी बुद्धि यहाँ पर, उसने क्या किया, क्यों किया, कहाँ किया, मेरे साथ क्यों, हाउ कैन ही टॉक टू मी लाइक दैट, है ना। ये सब किसका इंतजार रख कर बैठे हो, छोड़ो इंतजार को, है ना। तुम बाकी जो हो वह सत्य हो, क्यों मूंझ रहे हो। यहाँ बाबा कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो अटकना होता है वो बॉडी का अटकना होता है। मैं घर का बड़ा, मेरे को ये कहा, मैं घर की बहू, मुझे ये कहा, मैं घर का ये, मुझे ये कहा, है ना। मैं इतना करता हूं, मुझे ये कहा। ये बॉडी, हम अपनी देह में घुस रहे हैं। तो बाबा ये कहते हैं बाकी वो हो वह सत्य हो, क्यों मूंझ रहे हो, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो गुरुदेव कितना शांत बैठे हैं, क्यों शांत बैठे हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम हटाते हैं। हाँ, देखो गुरुदेव कितना शांत बैठे हैं, क्यों, क्योंकि उनका कुछ नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि शांत होकर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनका कुछ नहीं है। करके तुम्हारा सादर सत्कार पाया है, अरे तुम्हारा कुछ नहीं है, और है भी सच ऐसा कि बाकी फिर क्या रहा, है ना। तो इस पूरे पैरा में बाबा एक बात को सामने ला रहे जो आज बाबा ने कहा, ट्रस्टी। आज की वाणी में ट्रस्टी बन बाबा को दे। तो शांत होकर तब बैठोगे जब अपना कुछ नहीं समझेंगे, और है भी सच ऐसा तो बाकी फिर क्या रहा।
तो बाकी फिर क्या रहा? असत्य को छोड़ो तो तुमको सादर सत्कार मिले। अब यहाँ बाबा कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज्ञान से पहले बहुत गलत डेफिनेशन हुआ करती थी हमारी, है ना? तो बाबा ने आकर हमें एक्यूरेट यथार्थ डेफिनेशन दी कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है, सेल्फ क्या होता है? स्व। स्व क्या होता है? आत्मा। तो आत्मा, अपने को आत्मा समझना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपनी आत्मिक स्मृति में रहना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। आत्मिक स्वरूप में रहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो असत्य को छोड़ो, तुमको सादर सत्कार करके देखो, परंतु कमजोर नहीं होना। अब यहाँ बाबा अपने आप को टटोल रहे हैं कि इतना सब कह तो दिया मैंने, करके देखो, कमजोर नहीं होना। फिर बाबा कहते हैं ईमान नहीं होना। दो चीजें, कमजोर नहीं होना, ईमान नहीं होना। तो यहाँ पर बाबा सच्चाई और सफाई पर आ गए, है ना, कि सच्चा कितना रहना। तो गुरुदेव क्यों आनंद में है, जांच करके देखो कि क्यों वो सदा आनंद स्वरूप में, शांत स्वरूप में, सुख स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में रहते हैं। क्यों रहते हैं? जांच करके देखो। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है ना? तो यहां हम देखें कि क्यों और कैसे शिव बाबा को देखें, अब तो ब्रह्मा बाबा को भी देखें कि कैसे वो आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप रहते हैं, क्योंकि वह अपना कुछ नहीं समझते। तो वह अपना कुछ नहीं समझते हैं। अगर अपना कुछ नहीं समझोगे तो तुम भी आनंद में हो बैठोगे। दूसरों को भी ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा क्या है ना? यहाँ पर दोनों बातें, एक अपना कुछ नहीं समझते कि मेरा कुछ नहीं, और दूसरों को भी ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा क्या है। तो यहाँ पर अगर हम अपने कर्मों में आते हैं, अपने को सोचें कि जब हम किसी से उलझे हुए होते हैं तो उलझन भी इसी बात की होती है कि उसने भी कुछ पकड़ के रखा है और हमने भी कुछ पकड़ के रखा है। तो जब हम दोनों ने एक चीज को पकड़ के रखा है तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अटके हुए हैं। तो यहाँ पर बाबा दोनों तरफा अपने को रखना है। देखो बाबा की सोच में घुसना है ना, कि मैं किसके लिए अटका हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये मेरी एक सोच चली। दूसरी सोच तुरंत चली कि ये भी इस बात से गुस्सा कर रहे हैं या इस बात पर अटके हैं, इनका भी कुछ नहीं है। और ये देखा है, इस लाइन से मैंने अपने आप को बड़ा पावरफुल अनुभव किया है, क्योंकि मैंने अपने से तो झाड़ा उसको, लेकिन उससे भी मैंने झाड़ दिया कि भाई तेरा भी ये नहीं है। तो मैं डबल हल्का हो जाता हूँ उस चीज से, है ना? तो दोनों चीजें नोट करके रखनी है कि ना मेरा कुछ है, ना भाई सामने वाले तेरा कुछ है, चाहे वो अज्ञानी है, लेकिन आपकी बुद्धि में ये समझ है, इसको कहते हैं हम ज्ञान स्वरूप, कि तेरा भी नहीं है, तू भी कल जाने वाला। कहाँ अटका हुआ है भाई? तो यहाँ पर
रहम की दृष्टि सामने आ जाती है धीरे धीरे कि तू कहाँ अपने को उलझाया हुआ, अटका हुआ, अज्ञान में बैठा है भाई, तेरा भी कुछ नहीं है ना। तो ये पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये बातें जो है ना, ये हमें शक्ति देती हैं। इसी को कहते हैं संकल्प से शक्ति आना। जब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शक्ति कोई ऐसे नहीं है, हमारा संकल्प ही शक्तियों का आवाहन करता है, जो हमें एम्पावर कर देता है चीजें करने के लिए, है ना। तो बाबा अगली लाइन कहते हैं, जो खुद अपना नहीं है तो फिर दूसरा कुछ उनका कैसे हो सकता है। बताओ, अनदर पावरफुल है कि जो खुद अपना नहीं है, तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो ये भाई ये चीजें तेरी कैसे हो सकती हैं। आज तू गया, शरीर गया, सब कुछ गया, है ना। तो तू खुद अपना नहीं है, तो खुद भी अपना नहीं। तेरा ये जो शरीर है ये भी आज गया कि गया, तो फिर दूसरा कुछ उनका कैसे हो सकता है। इसलिए अब यहाँ ये इशारा था आनंद में है, इसका आंसर क्यों यहाँ पर देखना। जब मैं अशांत हो बैठी हूँ या बैठा हूँ, है ना, इसीलिए हमने इसको पढ़ना नहीं है, इसको हमने धारण करना है। हम अपनी बुद्धि की वायरिंग कर रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं कि जब मैं अशांत हूँ, जिस समय मैं अशांत हो जाती हूँ, अशांत हो जाता हूँ, उस वक्त जांच कि मैं अशांत क्यों हो गया। कुछ ना कुछ मैंने पकड़ कर रखा है, इसलिए मैं अशांत हो गया, अशांत हो गई। तो अपना कुछ नहीं समझते। और दूसरे ने मुझे ये कहा, दूसरे ने ये कहा, बाबा ने उसका भी उत्तर दे दिया। दूसरे को भी समझो कि तेरा भी कुछ नहीं है, तू कहाँ अटका है भाई। जो खुद अपना ही नहीं है तो फिर दूसरा कुछ उनका कैसे हो सकता है। क्योंकि ये सारा अशांतपन मेरापन है। मुझे कहा, है ना, या मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अशांत, लोभ का अशांत कितना होता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। लोभवश अशांत, क्रोधवश अशांत, है ना, अहंकारवश अशांत, मोहवश अशांत, है ना, कि किसी ने कुछ कह दिया और आपका उससे इतना मोह है और फिर आपको हर्ट फीलिंग। बाबा की पिछले संडे की मुरली, ईर्ष्या, घृणा, अलबेलापन और प्रभाव। तो ये हर्ट होना भी, है ना, ये प्रभावित होना है। तो ये चारे चीजें जो बाबा कहती हैं, ये चारों चीजें तेरे को कमजोर करती हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि उसको चेक करना है। देखो कैसे कनेक्शन हैं जो बाबा हमारे को वानियों में बताते हैं, और यहाँ कैसे सार में बाबा ने समेटा हुआ है। क्योंकि ज्ञान उस वक्त नहीं था, ये बाबा के संकल्प चल रहे हैं। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को तैयार करना शुरू करते हैं। ऐसे ही नहीं एक दिन ब्रह्मा बाबा में आ गए, नहीं। अगर हम पूरी जर्नी देखें 1932 से 36 तक की, उसमें ब्रह्मा बाबा ने जो धीरे 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 हटना शुरू किया था, उसकी कहानी है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए अगर आनंद प्राप्त करना है, अर्थात आपको शांत हो, मन शांत नहीं है, अगर आनंद प्राप्त करना है तो तुम सत्य होकर असत्य को दूर करो, तो मान प्राप्त करो, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हम अपनी ही
रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अपनी रिस्पेक्ट करना अर्थात हम अपने को आत्मा ही नहीं समझते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। स्व का मान, स्व मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अज्ञान काल में थी, अरे मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे को ऐसा कैसे कहा, मुझे क्या कहा। देखो कितनी गलत डेफिनेशन थी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसने मुझे कैसे ऐसे कह दिया, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये हमारी वर्डिंग करती थी। आज बाबा कहते हैं कि तू अपने को, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने को आत्मा समझना। स्व अर्थात आत्मा, मान, अपने को आत्मा मान, ये है तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो तुम सत्य होकर असत्य को दूर करो तो मान प्राप्त करो, है ना। तो ये बाबा ने आंसर दिया है जब हम अशांत होकर बैठते हैं, ये युक्ति अपनानी। फिर बाबा कहते हैं बाकी जो तुम्हारे में सत्य है वह तो शरीर के बगैर दूसरों में भी है ना, सब में आत्मा है। वह परी चीज सत्य लाइट की तरह चमकने वाली जो शरीर से निकल जाती है तो शरीर बिगड़ चमक वाला हो जाता है, क्योंकि शरीर असत्य है। हाँ बाबा नहीं बता रहे कि आत्मा शरीर में घुसती है तो शरीर चलता है, आत्मा जाती है तो शरीर तो असत्य है, वैसा का वैसा हो जाता है। तो फिर बाबा कहते हैं बाकी जो चीज आत्मा शरीर से निकल जाती है वह सत्य। तो इस दिन में बाबा ने जो लिख रहे हैं सत्य और असत्य, उसको पक्का कर रहे हैं अपने अंदर, है ना। तो अपनी बुद्धि में इसको बाबा वायरिंग कर रहे हैं, इसको बिठा रहे हैं कि भाई तू आत्मा है, आत्मा है। जैसे होता है ना कि बाबा ने आत्मा आत्मा लिख रहे थे, वो नहीं लिख रहे थे। बाबा ऐसे नहीं लिखते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, 108 बार मैं आत्मा हूं लिखते जाओ, कुछ नहीं होगा, जीरो। बहुत मैंने देखा, बहुत ही गलत भ्रांतियां बनाई हुई हैं कि 108 बार ये लिखो हो जाएगा, 108 बार ये बोलते जाओ हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। 108 बोलो या 110 बोलो, क्यों नहीं होता है? क्योंकि बुद्धि का योग है, ये बुद्धि में बिठाना है ना। तो इस चीज को पक्का करना होता है अपने अंदर, और पक्का करना होता है कि जैसे बाबा ने अलग अलग एंगल से इसको देखा कि कहाँ कहाँ अटकती है, कहाँ कहाँ मैं शरीरों में, इसने कहा उसने कहा, पैसा, जैसे बाबा ने ऊपर लॉटरी का डेफिनेशन दिया, तो अपने को समझाना कि पैसा आया, कल तू मर जाता फिर क्या। तो मैं आत्मा हूं, उसको बाबा हमेशा कहते हैं अपने को आत्मा, नेक्स्ट वर्ड क्या है बाबा का, अपने को आत्मा समझ, निश्चय करना। हाँ, निश्चय, अपने को आत्मा समझ, जान नहीं। बाबा ने ये नहीं कहा अपने को आत्मा जान, अपने को आत्मा बोल, अपने को आत्मा समझ। समझ क्या होती है? बुद्धि। समझता कौन है? बुद्धि समझती है, इसलिए इसको बुद्धि योग कहा जाता। अपने को आत्मा समझ, है ना। तो आत्मा आत्मा कहने से करने से नहीं, लेकिन हर चीज में आत्मिकता को, तभी बाबा ने, जो सबको पता है कि बाबा जब बनारस गए अपने मित्र के यहाँ 6 महीने वहां पर रहे, एकांत में, अपने आप को टटोलने के लिए, पकड़ने के लिए, समझने के लिए, है ना। और फिर बाबा का पत्र जाता है अपने घर, और वो पत्र में सिर्फ ये होता है
3-4 महीने बाद बाबा ने पत्र लिखा, उसमें 3 लाइनें लिखी, कोई चीज नहीं लिखी। अब देखो आप और ये अपने आप को देखो कि मैं भी अपने आप को देखूं अगर कि मैं घर से 6 महीना दूर हूं और 6 महीने बाद मैं घर में लेटर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? आज भी मैं यही लिखूंगा, अरे बच्चे, मेरे बच्चे, है ना, कि इसका नाम उसका नाम, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या है, वो है, ये है। बाबा ने 6 महीने बाद लिखा, अरे जसोदा तू तो आत्मा है। जसोदा बाबा की वाइफ का जो लौकिक पत्नी थी उनका नाम था। ए राधिका तू तो आत्मा है, उनकी बहू का नाम था, बड़ी बहू का नाम। तो 6 महीने घर से दूर रहकर एक लेटर घर में जाता है और वो लेटर आत्मिक स्वरूप का होता है, कोई देह के संबंध की उसके अंदर बात नहीं। हे जसोदा तू तो आत्मा है। तो उसका अर्थ यह है कि बाबा ने आत्मिकता को महसूस किया और उसको पक्का किया कि सिर्फ मैं ही नहीं, सभी आत्माएं हैं और मुझे सबको उसी संबंध से देखना है ना। तो बाकी जो चीज शरीर से निकल जाती रह जाता है, सचमुच प्यार उसी को किया जाता है। प्यार वाली चीज सत्य जाकर सत्य में समा जाती है, लाइट से मिल लाइट हो जाती है और शरीर बिगर लाइट के रह जाता है, उनको जलाया जाता है। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है, नाशवान हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, हे भाई, भला तुम इस मूंझने वाली जलन को पकड़ क्यों बैठा है? फिर से बाबा देखो, इस पूरे लेटर को हम देखें, एक बात को बाबा रिपीट कर कर अपने आप को समझाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, इतने अलग अलग तरीकों से। हर पैरा में एक अलग बात को बाबा ने पकड़ा है ना। हे भाई, भला तुम इस मूंझने वाली जलन को पकड़ क्यों बैठा है? बाबा कह रहे हैं, देखते हो कि मन में मूंझ होती है, मन लायमान होता है, क्योंकि तुमको इनसे भी उसमें आराम देखने में आता है, तो फिर इसको चिपक क्यों पड़ा है? तो अब यहाँ बाबा मन की चंचलता की बात कर, मन कंफ्यूज करता है। मन का काम क्या होता है? संकल्प करना, है ना। मन सोच करता है। तो बाबा कह रहे हैं मन में मूंझ होती है, अर्थात इधर उधर के फिर संकल्प चलेंगे कि अरे नहीं, अरे कैसे, ये सब छोड़ दिया तो कैसे होगा, अलग रहेगा तो कैसे चलेगा, है ना, संसार में रहना है। तो मन चलायमान होता है, चलाता है मन आपको। तुमको इनसे भी उसमें आराम देखने में आता है, अर्थात जब तुम इस निश्चय को, इस सत्य को पकड़ के बैठते हो, तब तेरे मन में भी आराम आता है। तो फिर इसको चिपक क्यों पड़ा? फिर बाबा कहते हैं, देखो तो गुरुदेव कैसे शांत बैठे हैं, भला बताओ उन्हों को कोई चिंता है? आनंद के सिवाय और क्या है? तो क्यों ए मूर्ख तुम भी इसी तरह आनंद से शांत होकर रहो? तुमको कौन सी जरूरत है व्यवहार में रहने की, है ना, अर्थात व्यवहार दुनिया में रहने की। तो जो दिल में मूंछ डाल रोने जैसी सूरत करता है, क्यों नहीं इस मूंछ को फेंकता? भाई, शरीर का ठिकाना नहीं है, किसी भी समय बिगड़ पड़ेगा।
फिर चिंता हो पड़ेगी। शरीर कमजोर होने से मोह ममता यह चोर तुमको बहुत सताएंगे। खास करके मोह जो माया में, कुटुंब में इतने वर्षों का पड़ा हुआ है, वह तुमको सताएगा। अब यहाँ बाबा अपने से बात कर रहे हैं कि जो परिवार है बाबा का, 5 बच्चे थे बाबा के, है ना, और हमारा भी परिवार है। परिवार में मोह है बाबा का। बाबा भी अपने मोह से, अपने मन से बात कर रहे हैं कि तेरे में मोह है, वह तुमको सताएगा। तो वो मोह सताता है, तुमको कमजोर देख तुम्हारे ऊपर वार करेगा। तो तुम अभी कोशिश करो एकांत में रहने की और सत्य को ग्रहण करने की। तो कुछ नुकसान पड़ेगा, वह बीमार पड़ेगा तो फिर मन दुखाएगा। उनसे तो जल्दी फेंको यह झूठा जंजाल। तो बाबा यहाँ पर एक बात अपने को पक्का करा रहे हैं कि जो मोह में घुस जाना है, वो मोह तेरे को सताता है, वो मोह तेरा मन को दुखाता है, और वो मोह असत्य का मोह है। तो उससे अच्छा है ये झूठा जंजाल अर्थात मोह को त्याग। देखो संत लोग सब सुखी हैं, पेट के लिए भोजन मिलता रहता, भजन करते रहते, वे कितने ना सुखी। जो सभी आकर नयन झुकाते वह कौन है? यह भी तो तुम्हारे जैसे इंसान है, परंतु उन्होंने समझा है कि माया कुटुंब में अशांति है। ये बाबा सन्यासियों की बात कर कि सन्यासी हमेशा क्या कहते हैं, सुख का आग्रष्टा छोड़ के चले जाते हैं। तो बगैर माया कुटुंब आदि की शांति और आनंद है। अब तुम भी प्रतिज्ञा करो। अब यहाँ बाबा अपने आप से 3-4 प्रतिज्ञाएं करी हैं बाबा ने इसमें। अब ये एक और प्रतिज्ञा है कि काम काज को छोड़ किनारे होकर देखो, फिर भी वो अगर सुख ना देखो तो फिर चले आना। तो बाबा कह रहे हैं अपने से ट्रायल करते हैं। जो बाबा ने पिछले सेशन में भी हमने कहा था कि थोड़ी देर इससे अलग होकर बैठ, फिर देख सब कुछ चलता है, अगर चलता है तो क्यों तू पकड़ कर बैठा है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं काम काज को छोड़ किनारे होकर देखो, कमजोर होने का काम नहीं है। हे मन छोड़ो इस खिटपिट को, सिवाय शांति के और है ही क्या। इतनी सब मारा मारी माथा कुटी किसके लिए? तुम तो सत्य हो, अरे अपने को पहचानो। क्यों आकर इन माया के दुखों में अपने को फंसाया है? बहुत ही तुमने यह धक्के खाए। तो यहाँ बाबा अपने आप से बात कर रहे हैं कि कहां पर उलझ जाता है। तुम तो सत्य हो, अपने को पहचानो। धक्के खाने से मुक्त हो जाओ, अर्थात सत्य हो, अपने को पहचानो। तो बाबा कह रहे हैं बेवकूफ जल्दी करो, देर ना करो। आया कि आया, मौत हर वक्त सवार है। वह कोई पूछेगा या बताएगा थोड़े ही, अचानक से आएगा, फिर समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ बाबा जो भी हमने मम्मा की बात डिस्कस करी, उस पर हर घड़ी अंतिम घड़ी। तैयारी करते वर्ष बीत गए, तुमने अंजाम किया था। अब बाबा यहाँ पर अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है जो बाबा की जो रिमाइंडर है, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि बाबा कब से तैयारी कर रहे हैं, इस चीज की कर रहे थे कि मुझे सब छोड़ना है ना। तो बाबा ने कहा कि तुमने अंजाम किया था कि
42 वर्ष का होऊंगा वह व्यवहार फेंक दूंगा, फिर कहाँ गया वह अंजाम। तो बाबा यहाँ अपने आप को रिमाइंड करा रहे हैं कि बाबा ने कभी तो अपने साथ एक वायदा किया होगा कि मैं 42 वर्ष का जब हो जाऊंगा तो मैं इन सबको छोड़ दूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, है ना। तो आज बाबा, यह 1932, तो 1932 में बाबा थे 56 साल के, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं 56 का हो गया हूं और मैंने कहा था कि मैं 42 में ये सब करूंगा, तो कहाँ गया हुआ सब। तो ये मूर्ख फंसता ही जाएगा। यहाँ पर एक बाबा ने अपने आप को बात कही कि जब तक तू पक्का निश्चय नहीं करता तो तू वहीं रहेगा, फंसा रहेगा। कोई भी व्यवहार करेगा तो मन में मूंज चली आएगी, क्योंकि पक्का अपने को नहीं पहचाना है। तो यहाँ बाबा अपनी पहचान हमें याद दिला रहे हैं कि भाई अपने को पहचानो। जब तक तुम अपने को ये पक्का नहीं कर लोगे तब तक हम अटकते रहेंगे किसी के व्यवहार में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि अटकती जाएगी। कि जैसे बाबा ने अभी अपने को कहा कि मैंने कहा था कि 42 का, आज मैं 56 का हो गया, आज भी मैं वहीं का वही, क्योंकि अपने को नहीं पहचाना। तो अपने को जब पहचानेगा तो ही तू हर चीज से अपने को डिटैच कर सकेगा, है ना। अर्जुन तक मैं और मेरा करता रहता है। छोड़ो, जितना जल्द छोड़ो उतना अच्छा, कुछ तो आनंद लो। तो यहाँ बाबा अपने को कह रहे हैं, क्योंकि आनंद बाबा ने कहा ऊपर तभी मिलेगा जब मैं हर चीज से साक्षी हो जाता हूँ, जब मैं अपने स्वरूप को आत्मिक स्वरूप में देखता हूँ, जब मैं अपने आप को आत्मिकता में देखता हूँ और दूसरों को भी आत्मिकता में देखता हूँ, जब मैं अपनी बुद्धि को कहीं अटकने नहीं देता हूँ, माया में फंसने नहीं देता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं जितना जल्दी छोड़ो उतना अच्छा, कुछ तो आनंद लो, है ना। तो यहाँ बाबा आगे बात कर रहे कि हे गुरुदेव कृपा करो कोई रास्ता बताओ। तो यहाँ पर तो शिव बाबा नहीं थे, तो बाबा लगे हुए हैं, हे प्रभु आप तो समर्थ हो, आप कोई भी चाबी फेर सकते हो, जल्दी करो, हे नाथ देर ना करो। हे भाई सब देकर लेकर जिसका है करो खल्यास, दियो टुपकी तो उतरे मुंजारा। दियो टुपकी तो उतरे मुंजारा अर्थात दे दाम तो छूटे ग्रहण। तो तुम्हारा है ही क्या। अब बाबा अपने आप से वायदा कर 6 मास के लिए अंजाम करो। बाबा कह रहे हैं 6 मास के लिए ट्राई करना है कि मैं एकांत में शांत होकर रहूंगा। अब देखो ये बाबा ने 1932 में 1956 में कहा था कि 6 मास के लिए ऐसा कुछ करना है मुझे, 1932 में जब बाबा 56 साल के थे। और बाबा 6 मास के लिए गए 1936 में। तो कैसे देखो कितने टाइम के बाद बाबा ये करने गए, सोच थी बाबा के अंदर कि मुझे ऐसा कुछ करना है। तो बाबा कह रहे 6 मास के लिए अंजाम करो कि मैं एकांत में शांत होकर रहूंगा, फिर देखो तो क्या होता है। सोच करो तो फालतू कितने मुंझारे आते, इसमें मन फिसलता रहता, दिल मुरझाई रहती, उनसे फायदा ही क्या।
अब इस पूरे बात को हम, बाबा की सोच को हम अगर पकड़े, इसमें समझें, तो बाबा इसमें एक बात अपने आप को, अपने आप की कंडीशनिंग कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि कहाँ भी कहीं भी फंस मत, मूंझ मत, है ना। तो कह रहे हैं कि उनसे फायदा ही क्या, दिल शिकस्त हो गए, ये हो गया, वो हो गया, किसी चीज से फायदा ही क्या। अब फेंको इस झूठ को, लो सच का रास्ता, है ना। पक्का कर लो ये पाठ कि ना मेरा कुछ है, ना सामने वाले का कुछ है, किसी का कुछ नहीं। मेरे घर में जितने भी हैं किसी का कुछ नहीं है, सबको एक दिन ये सब यहीं छोड़ के जाना। तो लो सच का रास्ता, लो प्रभु की शरण, गुरुदेव जैसा शांत चित्त होकर रहो। और शांत चित्त होकर रहने का बाबा ने हमें ऊपर युक्ति दी है कि शांत चित्त होकर रहना कैसे है। ये जो लाइन ऊपर बाबा ने बताई थी, है ना। तो गुरुदेव जैसा शांत चित्त होकर रहो। अंधेरे में सभी की तरह इतने वर्ष बीत गए, तू अंधकार में रहा, अच्छा अब जागो, एकदम जागो। देखो ये रूरियान, इसको कहते बाबा कि मन से बात करना, अपने आप से बात करना, अपने आप को पक्का करना। अब देखो इसमें अगर हम इन लाइनों को बार बार पढ़ें कि जो लिखता है उसकी सोच कैसी चल रही है कि अच्छा अब जागो, एकदम जागो। अगर हम अपने को बाबा के शूज में डालें, तो हम अगर ये लाइन लिखें कि अब जागो, एकदम जागो, तो कैसे हम लिखने के साथ अपने साथ ये संकल्प साथ साथ कर रहे हैं। समय रहा है, बाकी वह भी ठीक है, फिर उसको ना गवाओ। तो बाबा कह रहे हैं जो रह गया उसको ना गवाओ। बहुत ही थोड़ी रही, ये बाबा हमेशा कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही अब तो, है ना। तो बाबा ने कहा अब भी समझ ले, थोड़ी देर के लिए शांत चित्त हो जा। जब तक अपने आप को पहचान लो, पीछे दुख और मूंझ नहीं होगी, शांत हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं तू क्या कर, तू अपने को संभाल, अपने को देखो। कौन है जो तुमको हैरान करता है। देखो हमारे ही अंदर बाबा कहते हैं आत्मा जो है, एक ही आत्मा है, लेकिन उस आत्मा में दोनों गुण, हमारे यहाँ दोनों गुण है, आसुरी गुण, और आज जो बाबा कहते हैं रावण की मत चलती है और राम की मत, दोनों साथ साथ राम और रावण की मत चलती। किस पर कौन सी इमर्ज रूप में आता है वो तेरे को देखना है। तो तू सब अपने को संभाल, कौन है जो तुझको हैरान करता है। तू अपने को आप क्यों हैरान करता है, अर्थात क्यों शरीर में चला जाता है। सोच, एक बेवकूफ शांत कहाँ है, वहां जा। तो कैसे बाबा अपने आप को बीटिंग करते हैं, है? जो शब्द बाबा यूज कर रहे हैं अपने लिए, कैसे अपने आप को बीटिंग करते हैं कि समझ अपने आप को भाई, कि जो तुझको हैरान करता है। अब बाबा इसकी अपने आप को जवाब दे रहे हैं, तेरा क्या है, तू क्यों हैरान होता है। अब यहाँ बाबा अगेन वैराग, वैराग आना
जब तक वैराग नहीं आता तब तक हमारी साक्षी दृष्टा स्थिति नहीं हो पाती है। तो तेरा क्या है, तू क्यों हैरान होता है, होकर बैठ, है ना। ये बात अपने आप से करनी है, क्योंकि ये मैंने खुद से अनुभव किया है कि मैंने ये बाबा की बातों को रिपीट किया है अपने अंदर, अपने को ये तो याद हो गया है, तो इसको मैंने जैसे बहुत बार पढ़ा है, तो ये एक तरह होता है ना कि मन में घर कर जाती हैं बातें, तो बुद्धि में इसकी वायरिंग हो जाती है। तो फिर बार बार अपने को समझाने के लिए ये बातें इमर्ज हो जाती है। कुछ होता है, वो कर बैठ, तेरा क्या है, तू क्यों हैरान होता है। तो सिर्फ ये लाइन भी ले लो, ये लाइन भी पावरफुल है। बस तेरा क्या है, तू क्यों हैरान होता है। चुप होकर बैठ, अच्छा मौन में बैठ जा, ऐसा करके देख, कोई तुम्हारे पास नहीं आवे, बोलो मेरा कुछ नहीं, जिसका है उनसे पूछो, मैं तो मरा पड़ा हूं, मैं कहाँ हूं। छोड़कर इस खटपट को तुम शांत होकर बैठ जाओ, अर्थात इस शरीर की देह की दुनिया, जो बाबा कहते हैं देह के संबंध, सबसे न्यारे होकर वहां बैठ जाओ। आनंद के सिवाय और कुछ नहीं, सब कुछ भूल जा। तो अगर मैं अपने से यही कहता रहूं कि नहीं मुझे शांति में रहना है, आनंद में रहना है, और उसके लिए युक्ति ये है कि मेरा कुछ नहीं, तेरा भी कुछ नहीं, है ना। तो अरे अपने को भी भूल जा, एक को याद कर। गुरुदेव जन भी बोलते हैं कि मैं एक को जानता हूं और दिल को नहीं जानता हूं। तो तुम भी एक को जानो और सबको भूल जाओ। एक की याद, एक ही याद, एक क्या है, सुन्न हो जा। तो जीते जी मरकर सुन्न हो जा। है ना। तो ये अपने आप से बाबा बातें करते हैं कि एक की याद में, एक के साथ, एक मत, एक रस होकर बैठ जा, एकाग्र होकर बैठ जा। जैसे गुरुदेव को कोई बाहर का फुरना नहीं है, सब हो गए हैं, तुम भी सब फुरना अर्थात फिक्र, सब फिक्र छोड़ सत हो जाओ, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब बाबा देखो कैसे अपने को तैयार करते हैं, तुम भी मर जाओ तो दुनिया आपकी ही मर जाएगी। तो बाबा की लाइन है, आप मुए तो मर गई दुनिया। तो ये सच है, अगर आज मैं नहीं हूं तो देखो मेरा जो आहार व्यवहार है वो यहीं का यहीं रह जाता है ना। और हम इसी आहार व्यवहार में अपने आप को उलझाए रखते हैं। तो बाबा अपने आप से कह कह कर इसको कह रहे हैं कि भाई इस बात को पक्का कर ले कि ना तेरा कुछ है, क्योंकि तू गया तो सारी दुनिया गई, हाथ क्या चला, कुछ नहीं, खेल खत्म। क्यों भटकता फिरता है ना। उलझते रहते हैं हम चीजों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, व्यवहारों में। जो हमने सबसे पहले लाइन बाबा की पढ़ी थी कि असत व्यवहार, ये दुख क्या है, असत व्यवहार में आने की भोगना।
भटक है मेरी, है ना, हमारी बुद्धि की भटक है। तो इस भटक से बाहर निकलना। क्यों भटकता रहता, क्यों अपने को आप दुखी कर रहे हो? यहाँ बाबा कह रहे हैं कि कोई और नहीं, तू ही अपने आप को आप दुखी करता है, क्योंकि तू उस व्यवहार में चला जाता है, उस असत्य में चला जाता है। इस संसार में सिवाय दुख के कुछ नहीं, है ना। अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगली लाइन में बाबा ने बहुत है कि मैं दुख होता हूँ संसार में सिवाय सिवाय दुख के कुछ नहीं। दुख कौन पैदा करता है? अब बाबा ये कहना जैसे हमें रिमाइंड करा रहे कि हम कहते हैं अरे उसने मुझे दुखी किया, वो मुझे बहुत दुखी करता है। ये हमारी लैंग्वेज है कि मैं तो दुखी हो गई, मैं तो दुखी हो गया, उसने मुझे बहुत दुख किया, वो मुझे बहुत दुखी करता है। अगली लाइन बाबा की सुनो। अरे तू अपने आप पैदा करके फिर बोलता है कि दुख है। ये दुख क्यों दुख पैदा करता है? तो बाबा कह रहे हैं ये दुख जो है तूने पैदा किया, क्योंकि तू व्यवहार में, संसारिक व्यवहार में, दैहिक व्यवहार में जाएगा तो तेरे को दुख ही मिलेगा। तो दैहिक व्यवहार में गया ही क्यों? दुख कौन पैदा करे? तू अपने आप पैदा करके फिर बोलता है कि दुख है। जब हम दुखी हो जाते हैं या अशांत हैं तो अपने आप से ये बातें करनी है। तो बाबा हमेशा ये कहते हैं ना, अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करो। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना, अर्थात अपनी कंडीशनिंग करनी है कि जहां जहां पर मैं चूक जाती हूँ या मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कि मेरे को क्रोध बहुत आता है, कब आता है, किसके सामने आता है, किस परिस्थिति में आता है, किस बात से आता है ना। अपने आप से ये बातें करनी होती और फिर अपनी कंडीशनिंग करनी होती उस, क्योंकि वो है हमारी खालीपन, कि मेरे को इस बात से जब वो आत्मा ये बात कहती है तो मेरे को क्रोध आ जाता है, अर्थात मेरे को वहां पर खालीपन है, तो उसको भरना। अपने आप से बात करनी है कि मुझे वो आत्मा जब ऐसे इस समय पर ये भी कहे तो मुझे तो क्रोध नहीं लाना है, मुझे फर्क नहीं रखना। तो जैसे बाबा ने अपनी कंडीशनिंग करी, हम अपने आप को देखकर अपने साथ अपनी कंडीशनिंग करें। यहाँ बाबा की कंडीशनिंग थी कि मेरे को अपने को आत्मा समझना। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट बाबा के सामने चीजें आती थी, उसको बाबा सामने खोल कर लिख रहे हैं और अपने आप को समझा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा जिस संस्कार पर हम काम कर रहे हैं, अगर वो संस्कार हमारा अभी तक अटका हुआ है तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि ट्रिगर हो जाती है। उसको इसलिए बाबा कहते हैं पहले कारण को समझ फिर निवारण करना। ऐसे नहीं मुझे गुस्सा आता है तो मैं योग में बैठ गया, कुछ नहीं होगा, है ना। 2 मिनट शांत हो जाओगे लेकिन होगा कुछ नहीं, संस्कार नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि मैंने अपने कारण को नहीं अभी निकाल के सामने रखा। अभी कुछ दिन पहले था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। बाबा कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब आप ज्ञानी हो तो आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, मुझे गुस्सा आता है यहाँ पर ऐसे, इस परिस्थिति में, इस आत्मा के साथ, इस व्यवहार से
वो थोड़ा ऊंचा बोलते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, वो ऐसे बोलते हैं, ये टोन में बोलते हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये अपने को सिर्फ गुस्सा आ जाता है, वहां पर नहीं अटका, अब उसके डीप में जाना है, तभी उसका निवारण है। कारण समझो कि इस टोन से मुझे गुस्सा आ जाता है। तो जब मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं तो इसको कहते हैं समाने की शक्ति। एक्सेप्ट एंड अडेप्ट, उसको कहते हैं समाना, दूसरे के व्यवहार को समाना, समाने की शक्ति। लेकिन उसको आप एक्सेप्ट एंड अडेप्ट तभी कर पाएंगे जब आप अपनी कंडीशनिंग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे बाबा अपने को आत्मा निश्चय करो, उसके लिए अलग अलग तरीके से अपने को समझा रहे कि कहाँ कहाँ पर शरीर में जाते हैं। पैसों में लोभ की बाबा ने बात करी, मोह की बात करी कि मैं परिवार में चला जाता हूँ, किसी ने कुछ कहा उसकी बात करी, और सबसे निकलने की बाबा ने अपने आप से बाबा युक्तियां कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही अपने संस्कार को, जिसको भी हम चेंज करने के कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस संस्कार के डिटेल में जाओ, डेप्थ में जाओ कि कहाँ ट्रिगर होता है, और फिर वो आपका संस्कार ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हमने सीखना है बाबा की डायरी से कि कैसे मैं अपने से रूरिहान करूं, कैसे मैं मन से बातें करूं। तो दुख कहाँ है, तो सुख रूप हो जाओ, सब दुख को छोड़कर सुख रूप शांत हो जाओ। फिर देखो कि सुख है या दुख है, आपे ही खड्डा खोदकर उसमें गिर रहे हो, है ना। ये खड्डा ही है। तो पहले भी एक एग्जाम्पल था कि जब खड्डा होता है तो जब पानी आता है तो पहले खड्डा भरता है, फिर पानी आगे जाता है। तो अगर हमारे में खड्डा है और हम बाबा से शक्ति ले रहे हैं, तो पहले तो वो शक्ति क्या करेगी, हमारा खड्डा को भरेगी। वो खड्डा जब भरेगा तब जाके शक्ति आगे संचारित होगी। तो जब हम बैठते हैं कि शक्ति का दान करो, शांति की शक्ति फैलाओ, किरणें फैलाओ, जो हम मनसा सेवा करते हैं। तो मनसा सेवा तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारे खड्डे भरे हुए नहीं, है ना। तो खुद ही खड्डा नहीं खोदना है, आप ही खड्डा खोद कर उसमें गिर रहे हो। तुम ऐसा मूर्ख हो, पीछे बोलता है मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। वाह, तुम तो बड़े मूर्ख बेवकूफ हो। खबरदार, अब से शांति धारण कर लो। दुख जिसमें है उसको छोड़ दो। ये लाइन, दुख जिसमें है उसको छोड़ दो, अर्थात देह के उसमें जाओ, तेरा कुछ नहीं, सामने वाले का भी कुछ नहीं है, है ना। दुख जिसमें है उसको छोड़ दो। अच्छा, तुम बहादुर होकर काम करता रहो, उसमें लिपायमान मत हो। अब बाबा इसमें क्या कह रहे हैं कि बहादुर होकर काम करना, बहादुर होकर काम करना अर्थात उसमें लिपायमान मत हो, अर्थात कर्म कर फल की इच्छा ना कर, अर्थात ममत्व निकाल दे। कर्म करता रहे, लेकिन बहादुर होकर कर्म करना ये होता है कि उससे डिटैच होकर कर्म कर, उसके फल के कारण कर्म नहीं कर रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हमारा पहले था कि खाना बना रहे हैं, लेकिन खाना अच्छा बन रहा, किसी ने तारीफ करी, उस संकल्प से हम खाना बनाएंगे तो अटके रहेंगे। तो बहादुर होकर काम करना अर्थात उसमें लिपायमान नहीं होना, अर्थात मुझे उसके
फल में, कर्म बंधन में नहीं फंस जाना, है ना। कर्मातीत होकर कर्म करना, उसको कहते हैं बहादुर होकर कर्म करना। लिपायमान नहीं होना कि मैं उस बंधन में ही अटका रहूं। मैंने कुछ किया तो मैं वही सोच रहा हूं, अरे किसी ने मेरी प्रेज करी, है ना। मैंने कोई काम किया, उसके रिजल्ट की वेट कर रहा। बाबा कह रहे नहीं, तू कर्म श्रेष्ठ करेगा तो रिजल्ट श्रेष्ठ तो होना ही। जब तेरा कर्म श्रेष्ठ नहीं होता है तो तेरा रिजल्ट श्रेष्ठ नहीं होगा। तो अपने कर्म पर ध्यान दे, बहादुर होकर कर्म कर, अर्थात श्रेष्ठ कर्म कर, फल अपने आप अच्छा आता। तो कर्म बंधन में मत फंस, उस पर लिपायमान मत हो, वह तुम्हारा कुछ नहीं है। कुछ भी बात की चिंता, संकल्प विकल्प ना कर, कर्म करके फिर चुप हो जाओ, अपना महत्व ना रखो। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो बाबा ने, जो भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि कर्म करो और चुप हो जाओ, अर्थात अपना महत्व ना रखो। मैंने किया, प्रेज, उसका रिजल्ट, क्योंकि अटकी रहती है बुद्धि, है ना। कि जैसे स्टूडेंट होता है, पेपर दिया तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो उसकी बुद्धि अटकी रहती है कि मेरा पेपर का रिजल्ट क्या रहा। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल होता है, इसलिए बाबा हमेशा प्रत्यक्ष फल का करते हैं कि संगम युग पर तूने जो कर्म किया, श्रेष्ठ किया, प्रत्यक्ष फल एकदम सामने। तो अपना महत्व ना रख, कार्य मात्र। अब यहाँ पर बाबा समझा रहे हैं कि कर्मातीत कैसे बनना है। कर्म से देखो कितनी तरीकों से बाबा ने तू आत्मा है, तू आत्मा है को कितने तरीकों से अपने को समझा रहे हैं। अब यहाँ कर्म से समझा रहे हैं, ऊपर परिवार, चीजें, लोभ, मोह सबसे समझाया। अब बाबा कर्म पर आ गए। कर्म करते हुए भी कैसे अपने को डिटैच रखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्म करके हो जाओ, अपना महत्व ना रखो, चुप कार्य मात्रा, कर्म करते रहो और आनंद में रहो। बस कर्म करना है करने के लिए। क्योंकि अगर देखें कुछ कर्म कर रहे हैं तो हाथों से जो कर्म जो होता है वो शॉर्ट स्पैन का होता है, वेरी शॉर्ट स्पैन। कुछ भी काम होता है वो थोड़ा ही होता है ना। कुछ अगर कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ भी काम कर रहे हैं, वो बस 5 मिनट का काम होता है। किसी को ईमेल लिखनी है, 5 मिनट का काम होता है ना। खाना बनाना है, 15 मिनट, आधा घंटा में खाना बन गया, बस 30 मिनट्स का काम है। तो कर्म का जो टाइम स्पैन है बिल्कुल थोड़ा सा होता है, छोटा सा होता है। लेकिन जो कर्म का बंधन होता है वो बहुत लंबा होता है, सालों साल भी चलता है। मैंने ये किया था, 4 साल पहले ये किया था, उसका देखो ये हो रहा है, ये मैंने बनाया था, मैंने ये कहा था। तो ये कर्म बंधन सालों साल भी चलता है। तो अगर हम हाथ कार दे दिल यार दे, है ना, कर्म करते रहें, बाबा कह रहे हैं कार्य मात्रा कर्म करते रहो और आनंद में रहो। ये चिंता छोड़ दो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जो बाबा कहते हैं कि परमार्थ व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है ना। जो लाइन बाबा ने कही हुई है कि अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ श्रीमत पर होगा तो हमें फल की चिंता की जरूरत ही नहीं, करते जाओ, सब ठीक होगा। तो बाबा कह रहे हैं तुम कार्य मात्र कर्म करते रहो और आनंद में रहो, टीम ठीक रखो।
अब यहाँ पर एक बात बाबा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और युक्तियां बताई हुई हैं और मैंने बहुत यूज करी हैं। बाबा कह रहे हैं टाइम ठीक रखो, कोई भी काम निश्चय पूर्वक करो। है ना? तो टाइम ठीक रखो, बाबा ने कहा इस, अर्थात इधर उधर भटकाओ मत अपने आप को। जो जब करना है उस वक्त किया और खत्म। और कोई भी काम जो है निश्चय पूर्वक करो। अलमस्त माफिक बेपरवाह रहो। तो बाबा कहते हैं जो बेफिक्र बादशाह। अब ये लाइन, कुछ भी हो जाए कोई भी झंझट ना समझो। अब इस लाइन को पकड़ लो। कुछ भी हो जाए कोई भी झंझट ना समझो, क्योंकि झंझट समझेंगे तो हम अटक जाएंगे। और उसकी युक्ति है, मौज में रहो, तेरा कुछ नहीं है। बस अपने कर्म करो और चलते जाओ, लेकिन कर्म को ये नहीं कि गलत करते रहो। नहीं, कर्म को श्रीमत। आज बाबा ने, आज की मुरली में बाबा का क्या था? संशय बुद्धि कौन होते हैं, है ना? तो कुछ भी हो जाए झंझट ना समझो, तेरा कुछ नहीं। थोड़ा टाइम कार्य कर लो, बाकी प्रोग्राम बना दो कि क्या करने से आनंद में मस्त होकर रहो। तो यहाँ बाबा हमारा टाइम टेबल, जो बाबा हमेशा कहते हैं कि अपनी दिनचर्या बनाओ, कि कुछ भी काम करने के लिए टाइम स्पेन छोटा होता है। वो काम किया और फिर अपना प्रोग्राम बनाओ कि मैं कैसे मैं अपने बुद्धि को याद में व्यस्त रखूं। चाहे विचार सागर, जैसे हमने पहले भी किया था, बाबा से संबंध बनाने की, जो रियल में संबंध बनाना है उसके तरीके क्या है ना? मंथन किया, मुरली एक बार पढ़ी, लेकिन अपने से। तभी कहते हैं मैं बार बार मुरली पढ़ती, मैं 3 बार मुरली पढ़ चुका हूं या पढ़ चुकी हूं, बोर हो गया, या अब मैं दोबारा क्या पढ़ूं? नहीं, पढ़ चुके हो 3 बार, अब उसको अपने से लिखो जरा, क्या था जो बाबा ने हमसे कहा, आज की चर्निंग क्या है, उसको लिखने लगो। है ना? तो जितना हम अपनी बुद्धि को शार्प करते जाएंगे, जैसे चाकू की तरह शार्प करेंगे, उतनी हमारी बुद्धि तीव्र तेज चलेगी। तो व्यवहार में जास्ती टाइम ना दो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार में जास्ती टाइम ना दो और जास्ती बात ना करो। 2 शब्द में काम खलास। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि व्यर्थ बोलना, उस पर कंट्रोल कर। देखो 1932 में जब शिव बाबा अभी आए नहीं हैं, वो नॉलेज नहीं है, उस वक्त भी बाबा ने की बुद्धि में कैसे कैसे विचार चल रहे हैं कि 2 शब्द में काम खलास, अर्थात ज्यादा व्यर्थ नहीं बोलना है। जो काम 2 शब्द में होता है उसको 2 रिपीट नहीं करना। बाबा ने हमेशा एक बार पहले भी कहा था, जो मुझे याद है, कि जब हम बात को रिपीट करते रहते हैं, वो भक्ति के संस्कार है। किसी भी बात को रिपीट नहीं करना। 2 शब्द में काम खलास, इसकी आदत डालनी है कि कम शब्दों में काम खलास। बाबा कहते हैं जितना चुप रहोगे, मौन में रहोगे, उतनी ही अपनी स्मृति में रहोगे। जितनी बातों में रहोगे, शब्दों में रहोगे, उतना आपको विस्मृति आती रहेगी। है ना? तो ये बात अपने को बतानी है कि 2 शब्द में काम खलास। बाकी टाइम गुरुदेव जी जैसे सत है, वैसे तुम भी सत और आनंद में सत होने का चिंतन करते रहो। मन से बैठ विचार करो और शास्त्र पढ़ो। कोई भी उपाय ढूंढ निकालो। तुम भी करता रहो, परंतु निरिच्छा उल्लास से। है ना? निरिच्छा अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होकर।
बाबा कह रहे हैं, हे मन, अब बाबा मन से बात कर रहे हैं, हे मन तू एक निश्चय करो कि तुमको क्या करना, कि तुमको करना क्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम अब अपने आप से पूछें कि मुझको करना क्या है, आत्मा, मेरी आत्मा क्या चाहती है, इसकी क्लैरिटी हो। अगर आत्मा ही नहीं चाहेगी तो कर्मेंद्रियां तो चंचल होंगी ही, है ना। तो ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछें, इसकी क्लैरिटी हो कि मुझे क्या करना है। तो एक निश्चय करो कि तुमको क्या करना है, आत्मा क्या चाहती है, इसकी क्लैरिटी हो, है ना। क्योंकि अगर आत्मा ही नहीं चाहेगी तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी ही, पुराने संस्कार इमर्ज होंगे ही, क्योंकि मेरी चाहना ही नहीं। तो ये करना, तो तुम शांत चित्त होकर रहना चाहते हो तो मन की मूंज मिटा दो। तू तो दास है, जो कुछ करता है मालिक के लिए, मालिक के हुक्म से करता है। श्रीमत, जो मैं करता हूँ बाबा के लिए, बाबा की श्रीमत से करता। तो हे मन, एक निश्चय कर कि तेरे को करना क्या है। अपने से निश्चय करना, अपने मन में क्लैरिटी लानी है कि मुझे ये क्या क्या करना है, और उस क्लैरिटी के से ही हमारा पुरुषार्थ बंधा है ना। आज जो बाबा ने कहा, अगर भाई तेरे को विकारों में भी जाना है, अगर तेरे माया से तेरे से कुछ होता नहीं है, कोई बात नहीं, तो मुझे याद तो कर, है ना। आज बाबा ने इतनी छुट्टी दे दी मुरली में, बाबा कह रहे हैं अगर कुछ नहीं होता तो मुझे याद कर ले, कोई बात नहीं, है ना। तो ये लाइन जो बाबा ने आज कही, बाबा कह रहे मैं रायम दिल बाप बन राय देता हूँ, अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं बच्चे, बाप को तो याद करो, है ना। तो इसमें कनेक्शन ये है, निश्चय कि मुझे क्या करना है, इतनी क्लैरिटी। अगर मुझे सिर्फ इतना ही करना है तो उस हिसाब से पुरुषार्थ करो। क्योंकि अगर हम अपने में निश्चय ये नहीं रखेंगे कि मुझे क्या बनना है और मेरा पुरुषार्थ उससे अलाइंड नहीं होता है, तो मैं दिल शिकस्त होता रहता हूँ। तो अपने आप को ये पक्का करना है कि मुझे क्या बनना है। तो मन की मूंज मिटा, जो कुछ करता है मालिक के लिए, मालिक के हुक्म से वही कराता है। तो करण करावनहार बाबा, मैं मर गया, बस आप हो, ऐसे ही बढ़ता रहो। तो बाबा इसमें अपने आप को ये कर रहे हैं कि अब मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो नाम है, जैसे बाबा ने ऊपर भी कहा था कि लेखराज तू तो मर गया, अब जो लेखराज है वो लेखराज नहीं है, दूसरा है। तो बाबा भी इसमें अपने आप को यही कह रहे हैं कि बस आप हो, ऐसा बढ़ते रहो, घड़ी घड़ी यह ख्याल रखो कि यह दास है, सब उस मालिक का है जो छीन सकता है, ले सकता है। यह दास बिना प्रभु के हुक्म से क्या कर सकता है। तो हे नाथ, तो बाबा कह रहे हैं आपके हुक्म से कुछ हो नहीं सकता, जब तू ऐसी ताकत वाले का दास है तो तुझको क्या परवाह। सत्य का हूं मैं, सत्य वस्तु जो हूं, तो सब सत्य का है, असत्य नाशवान। तो यहाँ पर सत्य और असत्य पे आ गए। तो ये सारा बाबा ने 20 सितंबर 1932 में करा, वो सारा सत्य और असत्य पर, है ना। हर चीज को बाबा ने अपनी को पकड़ लिया जो अटकता था, कर्म को पकड़ा, मोह को पकड़ा, लोभ को पकड़ा, परिवार को पकड़ा, है ना, व्यवहार को पकड़ा कि ये मुझसे ऐसा करता है, ये ऐसा, अरे तेरा भी कुछ नहीं, है ना, असत व्यवहार में नहीं आना है। तो बाबा ने हर चीज को पकड़कर अपने आप को टाइट किया कि नहीं, ये सोल, मैं आत्मा।
तो ऐसे ही आई थिंक ये युक्ति है कि हम हमारे जो संस्कार अभी तक चेंज नहीं हुए हम उनको पकड़े, है ना। तो आगे की जो बाबा की है वो सारी मन से रू रिहान है कि बाबा कैसे अपने मन के साथ रू रिहान करते थे। तो हम इसको यहीं विराम देते हैं। तो ये आप इसको पढ़ लेना, है ना। बाकी तो रू रिहान है बाबा की, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो